भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आजाद मुल्क की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। म्यांमार में भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उसका एक कमांडर मारा है, जिसके बारे में भारत का मौक़िफ़ है कि वो तंजीम उनके मुल्क में दहशतगर्दी करती है। मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खासतौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहां भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करें। अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के दे। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पे चूँकि असम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है, और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे, और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं, मगर ये मानते नहीं है। एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया म्यांमार पे, ULF है कि कैंपों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक में इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 100 से 150 शिदत पसंदों को, साथ 3 अहम कमांडर को, जिस कमांडर के तंजीम के सीनियर कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ 100 से ज़ायद शिदत पसंद जो है वो हलाकत का दावा इंडियन मीडिया कर रहा है। नाज़रीन, ये 13 जुलाई की सुबह ये ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 100 से ज़ायद ड्रोन हमलों को इस्तेमाल किया गया, और ये एक बड़ी कार्रवाई थी। ये सगांग रीजन जो है ULF है, इसका मशरकी कमांड हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे कायम। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस, हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल, एक मिसाइल गया बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने TTP को भी ड्रोन्स दे दिए, वो से ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। So are we prepared कि TTP अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसेस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और TTP भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। TTP एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसेस पर हमला करें। जो एक म्यांमार के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूँकि एक छोटा मुल्क है, और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए हैं, नेपाल के साथ बिगड़ गए हैं, श्रीलंका के साथ बिगड़ गए हैं। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था, उनके साथ बिगड़ गए। भारत के लिए खुद भी ठीक नहीं है कि उनके तमाम तर पड़ोस में उनके ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो एक इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तो वो इंडिया के खिलाफ है। एक साइड से बांग्लादेश, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चाइना, और इधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से और वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान। तो उनके लिए बड़े ख़तरात हैं आगे जाके, और ये डेमोस्ट्रेशन जो उन्होंने एक हमला किया है म्यांमार पे, ये साबित भी अपनी बर्दरी साबित करने के चक्कर में है। ना म्यांमार की एयरफोर्स है, ना म्यांमार के पास मिसाइल है, ना म्यांमार के पास ड्रोन है। वहाँ फौज का इक़्तिदार पर कब्जा जरूर है, लेकिन वो लड़ने वाली फौज नहीं है। उनके पास कोई ऐसा जदीद असला मौजूद नहीं है कि वो कहें कि मेरा मतलब है कि वो भारत को जवाब दे सकें। इसलिए कमजोर मुल्क को ढूंढकर भारत ने उसके ऊपर 150 ड्रोन मार दिए हैं। वो अपना जो नैरेटिव है ना, वो कहते हैं कि जी जहां भी दहशतगर्द होगा हमने न्यू नॉर्मल बना दिया, हम वहां मारेंगे, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि हमने कार्रवाई की है दहशतगर्दी के ठिकाने पे। तो अब चूंकि पाकिस्तान पर तो दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकते, सीज फायर ट्रंप अंकल ने कराया हुआ है, टैरिफ का मसला हल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने म्यांमार पे ये जो है ड्रोन मारे हैं, 150 ड्रोन मारे हैं।
اور اپنی طرف سے بڑا فتح کا جشن منایا کہ ہم نے میامیر کے اوپر 150 ڈرون مار. اور دوسرا جو ایران اسرائیل جنگ سے انڈیا سیکھ رہا ہے وہ یہ کہ اسرائیل ہیڈ اے ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم. ان کے پاس آئرن ڈوم ہے, ان کے پاس تھارڈ تھا, ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ تھی, ان کے پاس پیٹریوٹس تھے. ایران نے کیا کیا؟ ایران نے اتنے زیادہ میزائل اور ہائپرسونک میزائل اور بیلسٹک میزائل فائر کیے کہ they overwhelmed the defenses of Israel. شروع میں وہ 80-90% انٹرسیپٹ کر رہے تھے, آنے والے وقت میں 50% اور بعد میں تو کولیپس کر گیا, 100% لینڈ فالز ہو رہی تھی. اور جو حال ہوا ہے پھر اسرائیل کا ڈسپائٹ ہیونگ ملٹی لیئرز آف ایئر ڈیفنس. اب ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی انڈیا بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اور کئی سالوں سے انڈیا, جب سے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور خطے میں دوسری جنگیں چل رہی ہیں, انڈیا ریئل ٹائم میں اپنی وار ڈاکٹرن بھی ایڈجسٹ کر رہا ہے, ویپن ایکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کر کے انڈکٹ کر کے ڈپلوائے کر رہا ہے. وی آر ٹو سلو. پاکستان نے ابھی تک ایف پی وی ڈرون استعمال نہیں کیے. انڈیا نے پوری ریجمنٹس ریز کر دی ہیں جو ایف پی وی ڈرونز پہ کام کر رہی ہیں. They are far more ahead of us in deploying the technology, unconventional technology, جس کے لیے پاکستان ابھی تیار نہیں ہے.